जय नवदीप नव प्रदीप प्रभाव पाषंड गजैक सिंहा स्वनाम संख्या जप सूत्रधारी चैतन्य चंद्रो भगवन मुरारी जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छह गोसाई करी चरण वंदन जहाँ हैते अभीष्ट पुरण नमो विष्णुपादाय श्री कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी इति नामिने जय सचिनंदन गौर हरि की जय। पादुका कहाँ रख दी गुरु महाराज जी की? थोड़ा सा ले आओ, दौड़ के लाओ, तब तो मुख से कुछ निकलेगा जब गुरु जी की पादुका। तो गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष अनुकंपा से हम लोग अभी जिस स्थान पर आए हैं इसका नाम क्या है? क्या है नाम? क्यों है कनाई नाट्यशाला नाम है? क्यों है कनाई नाट्यशाला नाम? नाट्यशाला का अर्थ क्या हुआ? नाट का अर्थ हुआ लीला, शाला का अर्थ क्या हुआ? बहुत सारी जहां पर वो लीलाएं संपादित होती हैं, तो यहाँ पर कृष्ण की लीलाएं संपादित हुई। संपादित मीन्स कृष्ण की लीलाएं हुई। कृष्ण लीला, कृष्ण केली, केली माने भी लीला, कृष्ण केली, कृष्ण लीला का यह स्थान है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं यह है कृष्ण केली का स्थान। गंगा के उस पार है, गंगा के उस पार है राम केली, वो है राम केली का स्थान। गंगा के इस पार है कृष्ण केली का स्थान, कनाई नाट्यशाला। कनाई नाट्यशाला माने कृष्ण की नाट्यशाला, कृष्ण की लीलाओं का स्थान। वो भी बताएंगे, जब राम केली जाओगे तब वो भी बताएंगे। तो गंगा के उस पार हुआ राम केली, राम की लीला का स्थान। गंगा के इस पार हुआ कनाई नाट्यशाला, कृष्ण केली, कृष्ण लीला का स्थान। हम जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान पर कुछ भक्त लोग नए आए हैं, फिर से मैं बतला देता हूँ। 100 बार भी बतलाने की इच्छा होती है उस बात को। तो हमारे गौड़ीय सिद्धांत का और हमारी गौड़ीय विचारधारा का इस स्थान के साथ में बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध। इसको थोड़ा सा समझने की चेष्टा करना, ध्यान से समझने की चेष्टा करना, तब ये समझ में आएगा कि हमारा इस स्थान पर आने का इतना परिश्रम जो है वो किस परिमाण में सफल हुआ है। तो थोड़ा सा मन देकर सुनना। बहुत सारी दार्शनिक बातें नहीं बतलाऊंगा, उसको समझने के लिए बहुत दूसरी प्रकार की चित्त वृत्ति चाहिए जो प्रभुपाद जी ने प्रकाशित की। किंतु फिर भी कुछ कुछ प्रभुपाद जी की बातें बतलाऊंगा, जिसको समयानुसार सुन लो। फिर समय होगा, इधर रख दो, मुझे दे दो, फिर समय होगा, सुयोग होगा तो हम लोग फिर से सुन लेंगे, है ना। तो गुरु महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा से हम लोग आए। देखो, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी, मैं बतला रहा था, क्या दिन बतलाया था, स्मरण है? शनिवार 12 अक्टूबर 1929, शनिवार 1929 विजयादशमी के दिन शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी इस स्थान पर आए। आज से प्राय 94 इयर्स पहले। आज ही ये स्थान प्राय जंगल है। सोचो उस समय ये स्थान क्या होगा। जहां से हम बोट से उतरे उस स्थान को कहते राजमहल। उसके साथ भी हमारा भारतीय इतिहास जुड़ा हुआ है। राजा मानसिंह उस समय में इस स्थान के सूबेदार थे। उनका निवास स्थान होने के कारण उस स्थान का नाम हुआ राजमहल। शिला प्रभुपाद जी कलकत्ता से ट्रेन से आए
और वो रामकेली में ठहरे हुए थे। और उसके पश्चात वो गंगा पार करके आए और उस समय में वर्षा के 4 मास प्राय समाप्त हो रहे होते हैं। बहुत वर्षा हो रखी थी। जिस मार्ग पर आए ना हम पूरा ऑटो से चल के 8-10 किलोमीटर, शिला प्रभुपाद जी अपने भक्तों के साथ उस पूरे मार्ग पर पैदल चलते हुए आए। इतनी कीचड़ थी कि बैलगाड़ी चलना तो बिल्कुल दुष्कर था, चल ही नहीं सकती थी। ऐसी स्थिति में भी शिला प्रभुपाद जी अपने परिकरों के साथ में पैदल पैदल इस स्थान पर आए और उनके भक्त लोग जो उनके साथ में थे, प्रभुपाद जी उनको उत्साह देने के लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का, शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के श्लोक उच्चारण कर रहे थे। काल कलीर बली इंद्रिय बैरी वर्गा श्री भक्ति मार्ग यह कंटक कोटि रुद्धा। देखो ये भक्ति मार्ग कितने कोटि कोटि कांटों से अवरुद्ध है। कीचड़ थी ना, पैरों में कांटे लग रहे हैं। और भक्त लोग जो ऊपर चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह दर्शन किए ना, वो प्रभुपाद जी ने इस स्थान पर यहाँ पर स्थापित किए थे। पीछे से उसको ऊपर ले गए वो लोग, जो भी ले गए होंगे, किंतु मूल स्थान ये है जहाँ प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरण चिन्ह स्थापित किए। भक्त लोग उन चरण चिन्ह को अपने मस्तक पर वहन करके लाए और प्रभुपाद जी ने शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी को और श्री जगत उद्धारण प्रभु जी को, इन 2 लोगों को दायित्व दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप लोग पहले जाके सब कुछ व्यवस्था प्रस्तुत कर दो। तो यहाँ पर आकर एक छोटा मंदिर जैसा बनाया गया था। उस समय में यहाँ पर एक बड़ा भारी आंवले का वृक्ष था। ठीक अभी ये जो वृक्ष है ना, इसके स्थान पर आंवले का वृक्ष था उस समय में, जो वर्णन आया। और उसी के नीचे प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पाद पीठ की स्थापना की। किंतु इतना साधारण नहीं था। मैं बतला रहा था ना, जिस राजमिस्त्री को आकर सारा कार्य करना था, वो विजयादशमी का दिन था, राजमिस्त्री आया नहीं। अब आप विचार करो, हम लोग वहां से यहाँ तक जो ऑटो में आए हैं, हमसे यदि कहा जाए कि ऑटो में जाकर के वहां से कोई कुछ सामान वापस ले आओ, जाएंगे? हैं? जाएंगे? अपने मन से पूछ लो, ईमानदारी से पूछ लो, जाएंगे? और प्रभुपाद जी के जो गण हैं, उनकी कैसी गुरु सेवा की प्रवृत्ति है। इतने कठिन मार्ग से पैदल चल के यहाँ आए, राजमिस्त्री नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। और उस समय में चारों ओर इतना घोर जंगल है, यहाँ पे व्याघ्र, टाइगर, लेपर्ड्स चारों ओर भ्रमण करते थे। रात को रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, अभी वापस भी जाना है। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, श्री जगत उद्धारण प्रभु जी फिर से वापस गए और एक राजमिस्त्री को किसी प्रकार से प्रभुपाद जी की इच्छा से, महाप्रभु जी की इच्छा से लेकर के आए। इतने कठिन और विषम परिस्थिति में भी प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, ऐसी परिस्थिति में वो राजमिस्त्री आया, उसने पूरा मंदिर प्रस्तुत किया। उसके बाद प्रभुपाद जी ने, देख रहे ना वो पुष्प जैसा बना, वो सब बनाया। फिर प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की स्थापना की। स्वयं प्रभुपाद जी गंगा जी से गंगा जल लेकर आए, तुलसी पत्ता, गंगा जल, और भक्त लोग चारों ओर जंगल में उगने वाले जो पुष्प ले आए, वो सब उपहार दे करके शिला प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की वंदना की, पादपीठ प्रतिष्ठा की, साष्टांग प्रणाम किया। और उनके साथ में जो भक्त लोग थे, इतना तुमुल कीर्तन हुआ यहाँ पर, इतना तुमुल कीर्तन, चारों ओर जैसे बहुत उच्च स्वर से प्रभुपाद जी स्वयं अपने परिकरों के साथ में कीर्तन करने लगे। इतने भावाविष्ट हो गए, इतने भावाविष्ट हो गए, भूमि पर लोटपोट करने लगे स्वयं शिला प्रभुपाद जी। और जब चैतन्य पादपीठ की स्थापना हो गई, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक ऊंचे से स्थान पर आकर विराजमान हुए। सारे भक्त लोग आकर के बैठे और प्रभुपाद जी ने अपने परिकरों में से एक उनको आदेश दिया श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला का गुणगान करने के लिए। गुणगान माने इस स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के आगमन के 2 विचार या 2 संवाद हम लोगों को प्राप्त होते हैं। पहला कौन सा? चैतन्य भागवत में, श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने वर्णन किया है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी गया गए और गया से ईश्वरपुरी पाद जी से दीक्षा लेकर के लौटे। गया जाने से पहले वो थे चंचल निमाई, गया से जब वो दीक्षा लेकर लौटे तो क्या हो गए? भावुक निमाई। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जी गया से दीक्षा लेकर के नवदीप जाने से पहले वो इस स्थान पर आए, कान्हाई नाट्यशाला में। एक ये वर्णन मिलता है। और दूसरा वर्णन, श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यास लेकर के वृंदावन जा रहे थे, तो मार्ग में वो कहाँ उपस्थित हुए? रामकेली में।
जहां हम लोग कल जाएंगे, जहां पर श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का निवास स्थान था। और वहां पर श्री सनातन गोस्वामी जी के परामर्श से श्री चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन नहीं जाकर के कनाई नाटशाला आ गए, यहाँ आ गए गंगा पार करके, और यहाँ से महाप्रभु जी वापस जगन्नाथपुरी चले गए। समझ आई तो बात? दो संवाद मिलते, एक चैतन्य भागवत के अनुसार, एक चैतन्य चरितामृत के अनुसार। शिला प्रभुपाद जी ने अपने परिकरों को ये आदेश दिया, इनका कीर्तन करो। तो जो ये प्यार लिखे गए हैं उनके भक्तों ने इनका कीर्तन किया। शिला प्रभुपाद जी इतने भावाविष्ट हो गए, इतने भावाविष्ट कि उनके नेत्रों से झर झर करके अश्रु प्रवाहित होने लगे, झरझर करके अश्रु प्रवाहित होने लगे। इतने भावाविष्ट हो गए, इतने भावाविष्ट, उनका मुखमंडल जो है एकदम लाल हो गया, नेत्र बड़े बड़े हो गए, एकदम बड़े बड़े, मुख एकदम लाल हो गया, विस्तीर्ण, जैसे कोई बहुत विशेष श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट उन्होंने पूर्ण किया हो। और आज हम इस बात का कुछ कुछ अनुमान लगा सकते हैं शिला प्रभुपाद जी ने किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जी का मनोभीष्ट पूर्ण किया। इतने भावाविष्ट हो गए कि उनके नेत्रों से झर झर करके अश्रु प्रवाहित होने लगे। तो हमारे कितने पारमार्थिक भावनाएं, कितने सारे स्पिरिचुअल इमोशंस हमारे इस स्थान के साथ में जुड़े हुए हैं। एक तो भावना जुड़ी हुई है, दूसरा बहुत ही गंभीर सिद्धांत जुड़ा हुआ है, गौड़ीय वैष्णवों का बहुत ही गंभीर सिद्धांत जुड़ा हुआ, जो शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के जैसे नित्य गौर जन ही प्रकाशित कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी ने इसको प्रकाशित किया। इस सिद्धांत को हमको यहाँ से लेकर के जाना है। शिला प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगत में किस उद्देश्य को लेकर आविर्भूत हुए। तो महाप्रभु जी के आविर्भाव के बहुत सारे कारण बतलाए जाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, सुना है तो क्या कारण है? गौण का गौण, गौण का मुख्य, गौण का मुख्य, गौण का गौण, ऐसे चार प्रधान कारण बतलाए जाते हैं। सुना है तो? मुख्य का मुख्य, मुख्य का गौण, गौण का मुख्य और गौण का गौण। समझ आ रही है बात ना? सब मस्तक के ऊपर से जा रहा है। मुख्य का मुख्य क्या हुआ? कह रहे मुख्य का मुख्य गौण हुआ। मुख्य का मुख्य क्या हुआ? श्री राधा या प्रणय महिमा। तो ये समझ लो संक्षेप में कि ये सबसे मूल कारण है, सबसे मूल कारण, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बतलाया है, जे लागी अवतार कहीं से मूल कारण। भाई अवतार तो और भी बहुत सारे कारणों से हुआ, किंतु जे लागी अवतार, जिसलिए मूल, जो अवतार का मूल कारण है उसको मैं बतलाता हूं। कविराज गोस्वामी कहते हैं जो अवतार का मूल कारण है उसको मैं बतलाता हूं। मूल कारण क्या है? प्रेम रस निर्यास करीते आस्वादन, ये अवतार का मूल कारण है। तो मूल कारण क्या हुआ? समझो सिद्धांत को ध्यान से। मूल कारण क्या हुआ? श्री राधाया प्रणय महिमा की दृशोवा स्वादो ये ना अद्भुत मधुरिमा की दृशोवा मदिया। कृष्ण के मन में आया ना, राधा जी को मेरी माधुरी का आस्वादन करके क्या सुख मिलता है, मैं भी आस्वादन करूंगा। ये हुआ सबसे मुख्य कारण। सबसे मुख्य कारण हुआ। तो ये इस सबसे मुख्य कारण का महाप्रभु जी ने कहा आस्वादन किया? इस भाव का कहाँ किया? गंभीरा में किया। गंभीरा से पहले कहाँ किया? नवदीप धाम में, श्रीवास आंगन में। श्रीवास आंगन में किया गुप्त रूप में, भीतर भीतर, गुरु जी कहा करते थे। गंभीरा में किया प्रकाश्य रूप में, स्वरूप दामोदर राय रामानंद जी के साथ, यही तो। किंतु इस स्थान का क्या महात्म्य है? शिला प्रभुपाद जी बतलाते ये वो स्थान है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने इन भाव आस्वादन की आदि सूचना दी। आदि सूचना समझते हैं? तो अभी तक महाप्रभु जी थे चंचल निमाई, उन्होंने आत्म प्रकाश नहीं किया, किंतु जब वो गया में जाकर चंचल निमाई से भावुक निमाई हो गए दीक्षा लेकर, तो अब जब उन्होंने आत्म प्रकाश करना आरंभ किया, मैं किस कारण से इस जगत में आया हूं, इसकी आदि सूचना, सबसे पहले इसकी सूचना, सबसे पहले इसका परिचय, सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन कहां पर दिया महाप्रभु जी ने? इस स्थान पर। इस स्थान पर आए श्री चैतन्य महाप्रभु जी, गया से दीक्षा लेकर इस स्थान पर आए, और इस स्थान पर आकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण विरह में व्याकुल हो उठे। अब तक तो चंचल थे, इस स्थान पर आए, कृष्ण विरह में व्याकुल हो उठे। इस बात को, इस सिद्धांत को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा वर्णन करवाया। तो ये वो स्थान है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जिन भावों का वो आस्वादन करने के लिए जगत में अवतरित हुए उसकी आदि सूचना दी। ये वो स्थान है। तो हम गौड़ीय वैष्णवों का इस स्थान के साथ में बहुत गंभीर सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है,
बहुत ही गंभीर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद जी जब इस स्थान पर आए, उन्होंने श्री चैतन्य पादपीठ की स्थापना की, तो शिला प्रभुपाद जी बहुत ही अधिक भावुक हो गए, बहुत अधिक भावुक। और उसके पश्चात उन्होंने अपने परिकरों को आदेश दिया, उन्होंने श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत दोनों से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के कन्हई नाट्यशाला में आगमन के प्रसंगों का कीर्तन किया। वो तो प्यारों में लिखा हुआ है ना, प्रसंगों का कीर्तन किया। और उसके पश्चात शिला प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर हरि कथा कही, बहुत ही सिद्धांतपूर्ण, बड़े गंभीर गंभीर सिद्धांतों का उन्होंने इस स्थान पर परिवेशन किया। तो हम लोगों का चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत दोनों प्रसंगों का बड़ा सुंदर सामंजस्य शिला प्रभुपाद जी ने इस स्थान पर किया। तो हम लोग जो शिला प्रभुपाद जी, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के जो अनुगत जन हैं, जो उनकी परंपरा में आए हैं, हम लोगों का तो इस स्थान के साथ में सिद्धांतिक दृष्टिकोण से हो, भावना के दृष्टिकोण से हो, बहुत ही गहरा संबंध है, बहुत ही गहरा संबंध। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इसी बात को कहा है, भ्रमी बो द्वादश वने रस केली जे स्थाने प्रेमावेशे गड़ा गड़ी दिया सुधाई बो जने जने ब्रजवासी गण स्थाने निवेदिवो चरण धरिया। ये भावना लेकर के हमारे गुरुवर्ग जो है ना, वो गौड़ मंडल की, नवदीप की, ब्रज मंडल की परिक्रमा कराते हैं। ये परिक्रमा केवल कोई शारीरिक परिश्रम मात्र नहीं है। हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे, यदि इन भावनाओं को नहीं समझोगे, इन भावनाओं को नहीं जोड़ोगे, तो ये केवल कसरती भक्ति हो जाएगी, केवल कसरती भक्ति। 10, 20, 50 किलोमीटर पैदल चल लिए, वो क्या रह जाएगी? केवल कसरती भक्ति है। प्रभुपाद जी का दिया शब्द है कसरती भक्ति। यदि उस भक्ति के साथ में, उस क्रिया के साथ में हमारी भावना ना जुड़ी हो, भावना को जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है, कृति साध्य भवे साध्य भावा सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। नित्य सिद्धस्य भावस्य, जो हमारा नित्य सिद्ध भाव है उसको लक्ष्य करके जो क्रिया की जाती है उसको कहते हैं साधन भक्ति। वास्तव में साधन भक्ति तब कहलाती है जब वो भाव को लक्ष्य करके की जाए। ये हमारा भाव है, इस भाव को लक्ष्य करके करना, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे, भ्रमी वो द्वादश वने रस केली जे स्थान है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं ये स्थान साक्षात वृंदावन है, गुप्त वृंदावन। इस स्थान पर आकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वृंदावन में जैसे राधा जी कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं रास के समय, उन सब लीलाओं का श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस स्थान पर आकर के आस्वादन किया, आदि सूचना दी कि मैं क्यों इस जगत में आया हूं। तो इस स्थान पर आने का क्या अर्थ है? साक्षात वृंदावन में उपस्थित होना। यह स्थान साक्षात वृंदावन स्वरूप है। और नरोत्तम दास ठाकुर जी जो भावना प्रकाशित कर रहे हैं, भ्रमी वो द्वादश वने, मेरा कब ऐसा स्थान, कब ऐसा दिन आएगा जब मैं द्वादश वन, अब द्वादश वन तो ब्रज में है ना, किंतु द्वादश वन कहने का अर्थ है रस केली जे स्थान है, जहां जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला हुई, उनके परिकरों की लीला हुई, राधा कृष्ण की लीला हुई, हम उन सब स्थानों पर जाएंगे और क्या करेंगे? गड़ागड़ी है, जाकर धूली में लोटपोट खाएंगे। शिला प्रभुपाद जी स्वयं साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, धूल में लोटपोट खा रहे हैं, उनके भक्त लोग धूल में लोटपोट खा रहे हैं। और सुधाई वो जने जने ब्रजवासी गण स्थाने निवेदिवो चरण धरिया, निवेदन करेंगे उनके चरणों को पकड़ करके कि इस स्थान पर जो नित्य लीला हो रही है, अध्यापियों से ही लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु जी वो सब लीला कर रहे हैं, किसी किसी भाग्यवान को उन सब लीलाओं का दर्शन होता। तो हम निवेदन करेंगे इस स्थान पर, हमको भी श्री गुरु जी की कृपा से, सपरिकर शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, सपरिकर श्री गौर नित्यानंद गौर गदाधर जी की कृपा से हमारा भी किसी ना किसी प्रकार से उन लीलाओं के साथ में संपर्क हो जाए, दर्शन हो जाए, कुछ स्फूर्ति हो जाए, किसी ना किसी जन्म में हो जाए। इन सब भावनाओं को लेकर के हम इस स्थान पर आए हैं। इन सब भावनाओं को लेकर गौड़ मंडल की परिक्रमा, प्रभुपाद जी ने पूरे गौड़ मंडल की पैदल 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 परिक्रमा की 100 वर्ष पहले, आज से प्राय पूरे गौड़ मंडल की सब महाप्रभु जी के परिकरों के स्थान पर गए, उनकी चरण धूल लेने, वहां का वर्णन किया प्रभुपाद जी ने। यदि प्रभुपाद जी नहीं जनाते ना, हम लोग संपूर्ण रूप में वंचित हो जाते। उन्होंने हमारे लिए इतना कष्ट स्वीकार किया, तो हम कितने ऋणी हैं उनके, कितने ऋणी हैं। किसी भी प्रकार से हम उनका ऋण शोधन नहीं कर सकते। और हमारे गुरु महाराज जी जिन्होंने कृपा पूर्वक हमको इस मार्ग पर किसी प्रकार से आकर्षण करके ले आए। अभी हम चर्चा कर रहे थे ना, कितना विशेष और कितना विशाल ये चमत्कार है। वर्तमान समय तो चमत्कार का युग है ना,
थोड़ा सा चमत्कार दिखला दो, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमारे गुरुवर्गों ने, हमारे गुरुजी ने, श्री स्वामी महाराज जी ने, प्रभुपाद जी ने, उनके परिकरों ने क्या चमत्कार किया है, कभी हमने इस पर कल्पना की है, कभी विचार किया इस पर? उन्होंने क्या चमत्कार किया है, हैं? विदेश में जाकर, देश विदेश में जिस स्थान पर भी गए, विचार कीजिए, हम जो बद्ध जीव कोटि कोटि जन्मों से हम लोग विषय, जो जितने भी विषय हैं, कोटि कोटि जन्मों से उन विषयों की ओर हम लोग उन्मुख हैं। हमारी उस विषय उन्मुख प्रवृत्ति को पूरा वहां से खींच करके कृष्ण उन्मुख कर देना, भक्ति की ओर में लगा देना, ये कोई साधारण चमत्कार की बात है? ये कोई साधारण चमत्कार की बात है? ये इतना गुरुत्वपूर्ण चमत्कार है ना, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक दो जीवों की नहीं, कोटि कोटि जीवों की कृष्ण बहिर्मुख प्रवृत्ति को कृष्ण उन्मुख कर देना, उनके संस्कारों को बदल देना, उनके स्वभाव को बदल देना, ये कम चमत्कार की बात? इससे महान चमत्कार ना कभी हुआ होगा, ना कभी होगा। किसी जीव के कोटि कोटि जन्मों के स्वभाव को बदल देना, कोटि कोटि जन्मों की प्रवृत्ति को बदल देना, एक दो दिन की बात नहीं। विचार करके देखो, हम किसी व्यक्ति को ले आए जो बहिर्मुख है, मांस मदिरा का सेवन करने वाला, ऐसे किसी व्यक्ति को लाओ अपने साथ में, हैं? हम बतला रहे थे, ला करके देखो और उनकी वृत्ति को बदलने की चेष्टा करो, तो पता चल जाएगा कि हमारे गुरुवर्गों ने क्या चमत्कार किया। लाओ उनको कभी अपने साथ में, बहिर्मुख व्यक्ति को, उनकी चित्त वृत्ति को तो हम क्या बदलेंगे, वो हमारी चित्त वृत्ति को बदल देंगे। है कि नहीं है ऐसा? चेष्टा करके देख लो। और गुरु जी का, श्री स्वामी महाराज जी का, प्रभुपाद जी का, उनके परिकरों का चमत्कार देखिए। एक दो नहीं, लाख लाख लोगों को कहां कहां से, कैसे कैसे देशों से, चाइना से ले आए। क्या उनका भोजन का संस्कार है, क्या उनका जीवन है, कैसी उनकी जीवन शैली है, उनको वहां से ले आना, उनके कोटि कोटि जन्मों के संस्कार को बदल देना, उनको भक्ति में लगा देना, ये साधारण चमत्कार है? ये साधारण चमत्कार है? ये चमत्कार केवल भगवान के नित्य परिकर कर सकते हैं। साधारण सा चमत्कार दिखा के किसी के जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाना, वो भी शरीर की वस्तुओं तक, केवल शरीर की वस्तुओं तक, इस जगत की वस्तुओं तक ही जो सीमित रह जाएगा, वो चमत्कार वास्तव में चमत्कार है ना। किसी के कोटि कोटि जन्मों की कृष्ण बहिर्मुख प्रवृत्ति को बदलकर उसको कृष्ण की ओर, भक्ति की ओर लगा देना, ये चमत्कार है। कल्पना करके देखिए, इतना महान चमत्कार केवल ये रूपानु गुरुवर भगवान के नित्य परिकर ही कर सकते हैं। इसको कहते हैं वास्तव में चमत्कार। यदि इस पर विचार करके देखो तो हमारे जो रूपानु गुरुवर्ग है ना, अत्यंत असाधारण, अत्यंत असाधारण। गुरु जी के साथ में हमारा संपर्क हो जाना, परम मंगलमय वस्तु जो उस जगत से इस जगत में अवतरित हुई है, ऐसी परम मंगलमय वस्तु के साथ हमारा संपर्क हो जाना, इस बात के गुरुत्व को, जो हमारा ये सौभाग्य है, इसको हम थोड़ा सा भी यदि वर्ण कर लेना, इसमें हमारा इतना परम मंगल है, इतना परम मंगल, जिसको भाषा से वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जो भी हो, ये हमारे गुरुवर्गों की महिमा को, उनके वैभव को कुछ कुछ प्रकाशित करने वाली बातें हैं। इन सिद्धांतों में बड़ी गंभीरता से प्रवेश करना भाई, बड़ी गंभीरता से प्रवेश करना है, नहीं तो वर्तमान जो समय, वर्तमान जो परिस्थिति है, हम अपने गुरुवर्गों की विचारधारा में, ठीक जो हमारे गुरुजी ने बात बताई, जो गुरुजी ने विचार बतला दिया, उस विचारधारा पर हम चलते रहें, बस उस विचारधारा पर। श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, जब तक इतना श्रेष्ठ संग ना मिले तब तक साधक क्या करे। मान लो ऐसा गुरुजी ऐसा संग नहीं मिल रहा तो क्या करे, क्या करे? वो कहते हैं तब तक ये प्रयास करो, जिस स्थिति में हम हैं हम उससे नीचे ना जाएं, जिस स्थिति में हम हैं उससे नीचे ना जाएं, उस स्थिति में हम लोग बने रहें। बस ये प्रयास करते रहो, निरंतर उनके संग की कामना करते रहो, निरंतर उनके संग की कामना करते रहो। तो हमारी सिंसियरिटी, हमारे डेडिकेशन, हमारी भावना को देख करके महाप्रभु जी ने पूर्व स्थान पर गए थे ना, दक्षिण भारत में, वहां कूर्म विप्र को महाप्रभु जी ने बात कही थी। कूर्म विप्र एक थे, वो महाप्रभु जी के साथ जाना चाहते। महाप्रभु उनसे कहते हैं, प्रभु कहे छे बात कबू ना कहिवा, घरे बैसे कृष्ण नाम निरंतर लईवा, इहाते ना बांधी वे तुम्हारे विषय तरंग, पुनरपि ठाई पावे मोर संग। मैं आऊंगा तुमको संग देने, तुम कहां जाओगे मेरा संग करने? हम ढूंढ पाएंगे गुरु जी को? यदि हमारी भावना ऐसी हो, पुनरपि ठाई, मैं आऊंगा यहीं संग देने, उन्होंने वचन दिए, मैं आऊंगा संग देने, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी चेष्टा से मुझको नहीं ढूंढ पाओगे। मैंने तुमको जो दिया है, तुम उसके लिए उस पर स्टिक रहो। तुम जो विचारधारा मैंने तुम्हें दी है, जो भावनाएं मैंने तुम्हें दी हैं,
तुम उस पर स्टिक रहो, गंभीरता के साथ में, सिंसियरिटी के साथ में पालन करने की चेष्टा करो। जब मैं देखूंगा, महाप्रभु कह रहे उनसे, तुम योग्य हो, तुम्हारी स्थिति है, तुमको एक क्षण नहीं लगेगा, एक क्षण की भी देरी नहीं करूंगा। पुनरपि यही ठाई पावे मोर संग। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी यही हैं। श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, ही इज वॉचिंग अस, देख रहे हैं हमको वो अच्छे से। कौन कितना मेरे प्रति निष्ठावान है, किसकी मेरे प्रति कितनी भावना है, कौन मेरी विचारधारा, मेरे विचारों का कितना आदर कर रहा है, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ। जितने परिमाण में हमारी भावना जुड़ेगी, उतने परिमाण में गुरुजी प्रस्तुत है, उतने परिमाण में। ये मत समझो कि हमको ही गुरुजी का स्मरण होता, अरे हमको क्या स्मरण होगा गुरुजी का, होता है थोड़ा सा कभी कभार हो जाता है। हमसे कोटि गुना अधिक गुरुजी हमारा स्मरण करते हैं। क्यों? उन्होंने दायित्व लिया है, वो सत्य पुरुष हैं, उन्होंने दायित्व लिया। क्या दायित्व लिया है? उन्होंने कहा था, स्पष्ट रूप में कही उन्होंने बात, आई विल टेक यू टू लॉर्ड कृष्णा एंड दैट इज माई ओनली प्रॉमिस। कोई साधारण जगत का व्यक्ति इस बात को कह सकता है? कोई गुरु भरी सभा में यह आश्वासन दे सकता है, आई विल टेक यू टू लॉर्ड कृष्णा एंड दैट इज माई ओनली प्रॉमिस? कोई प्रॉमिस करके जाएगा गुरु? कोई साधारण जगत का व्यक्ति, कोई साधारण धर्म गुरु इस बात को कह सकते, मैं तुमको कृष्ण तक लेकर जाऊंगा, इफ यू फॉलो मी आई विल टेक यू टू लॉर्ड कृष्णा एंड दैट इज माई ओनली प्रॉमिस? प्रॉमिस करके गए हमको, आश्वासन देकर गए कहीं नहीं है, बस ओझल हो गए हमारे नेत्रों से। इन जड़ नेत्रों से अब उनको देख नहीं पा रहे, वो हमको देख रहे हैं निरंतर। किस चीज को देख रहे हैं? श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, गुरु अप्रकट लीला करके शिष्य का परम मंगल करते, परम मंगल। साधारण शिष्य इस बात को समझ नहीं पाएंगे। विनय होता है गुरु से, अवश्य ही होता। परम गुरु जी भी क्रंदन कर रहे हैं प्रभुपाद जी के लिए, सब करेंगे, किंतु परम गुरु जी ही कह रहे हैं, महंत गुरु की आविर्भाव लीला, महंत गुरु की तिरोभाव लीला, दोनों शिष्य के परम मंगल के लिए। गुरु जी की अप्रकट लीला हमारे परम मंगल के लिए है। अब गुरु जी ने हमको जो संपत्ति दी है, हम उसको पाने के लिए कितने लालायित है, बस वो इतना ही देख रहे हैं। जीव गोस्वामी जी नित्यानंद प्रभु जी के साथ में परिक्रमा करने आए नवदीप धाम में, श्रीवास आंगन में पहुंचे और उनकी इतनी तीव्र लालसा हुई, मैं महाप्रभु की लीला का दर्शन करूंगा। नित्यानंद प्रभु की कृपा से झट लीला का दर्शन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो दिखलाया ना शास्त्रों में। महाप्रभु तो प्रकट हो गए थे तब, किंतु फिर भी वर्णन है, यदि हमारी ऐसी भावना हो, एक क्षण भी नहीं लगेगा गुरु जी को नेत्रों के सामने प्रकट होने में। वो प्रकट ही हैं, उनको तो बस ओझल होना और प्रकट होना, उनके लिए क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। तो हमारी सिंसियरिटी, हमारा डेडिकेशन, सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है। हमारा बहुत सौभाग्य है, इन स्थानों पर हम उपस्थित हुए हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, ये गुरुजी की संपत्ति है, गुरुजी ने हमको दिया है, हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं है। इस एक बात को वृंदावन दास ठाकुर जी ने जो कहा है, जो तो किछु बोली सब तहार शकति, इस बात को कभी भी ना भूले, हम कभी भी ना भूले। जो तो किछु बोली, पूरी चैतन्य भागवत लिख दी उन्होंने, और क्या बोल रहे हैं? जो तो किछु बोली सब तहार शक्ति। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ नित्यानंद प्रभु की शक्ति है। हम जो कुछ बोल रहे हैं, ये किसकी शक्ति है? गुरुपाद पद्म की शक्ति है। यदि हम उनके प्रति सब कुछ आरोपित करेंगे, ये सब कुछ उनका है, ये सब कुछ उनकी संपत्ति है, तब वास्तव में हमारा पारमार्थिक पथ जो है वो सुदृढ़ होगा। तब हमारा पारमार्थिक पथ सुदृढ़ होगा। हम जो कुछ कर पा रहे हैं, ये हमारे गुरुपाद पद्म की अशेष विशेष कृपा है। उनकी कृपा से इन सब क्रियाओं में लगे रहे, केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, मन से भी, भावना के साथ में इन क्रियाओं में लगे रहे, बहुत विशेष मंगल की प्राप्ति होगी। जिस स्थान पर हम आए हैं, इस स्थान से हमारा सिद्धांतिक दृष्टिकोण से, भावनात्मक दृष्टिकोण से, हम प्रभुपाद जी की धारा में जो लोग हैं, बहुत ही गहरा संबंध है। थोड़ा थोड़ा सा हमने कुछ सुना है, अभी तो कुछ आरंभ ही हुआ है, फिर अभी तो परिवेश ऐसा हो गया, हम लोग फिर यदि प्रातःकाल समय मिलेगा है तो हम लोग बैठ करके और थोड़ा सा इन चर्चाओं को और श्रवण करेंगे। जय श्रीला गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। श्री राधा विनोद बिहारी जू की गौर प्रेमानंदे। चलो।